बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। हमारे ज़ाहिर के बड़े अच्छे कॉलीग हैं ज़ुबैर अली ख़ान, उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट किया और फिर आपके पास तो कहानी बड़ी दिलचस्प है इस हवाले से। मैं पहले बता देता हूं कि जो ज़ुबैर अली ख़ान ने रिपोर्ट किया है वो ये है कि पार्टी इख्तलाफात के बाइस इमरान खान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो ख़ुद देंगे। पार्टी जो है वो उसमें चूँ चना चल रही है, उसमें राय मुनक़सिम है। तो ख़बर उन्होंने दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में सिविल नाफरमानी की कॉल देने, ख़ुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने के बायकॉट की तरगीब दिलाने पर इख्तलाफात के बाइस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद कॉल देने का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को अडयाला जेल में पार्टी क़यादत की सिविल नाफरमानी की कॉल पर मुनक़सिम आरा से मुतल्लिक़ आगाह किया गया तो इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया। ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल देने और तरसीलात ज़र के बायकॉट पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरी कॉल पर लब्बैक कहेंगे और जिसे इस पॉलिसी से इख्तलाफ है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। फिर ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने कहा कि हमारे निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई गई और हमारे 200 कारकुन लापता हैं, लेकिन पार्टी ने इस मामले को उस तरह नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए था। फिर ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने वाज़े किया है कि सिविल नाफरमानी की कॉल हर सूरत दी जाएगी और ये मेरी कॉल होगी, अगर किसी को इससे इख्तलाफ है वो पार्टी से अलहदा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 15 दिसंबर तक सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे, जिसके पहले मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पैसा पाकिस्तान ना भिजवाने की अपील की जाएगी। पार्टी ज़राए ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत आगे ना बढ़ने की सूरत में सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाएगी। बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी आपके इल्म में की तश्कील दी हुई है और उसमें मुतालबा यह है कि जनाब 9 मई और साने 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम करने और सियासी कैदियों की रिहाई इनके मुतालबात रखे गए हैं। तो अब इससे तो तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान जो है वो शदीद नाराज़ हैं अपनी पार्टी लीडरशिप से। आपके पास क्या इतला है कि वहाँ पर मुलाकातों में क्या चीज़ें होती रही? मैं साथ में जो है वो जी बिल्कुल, इसमें जो हमारे पास इतला है वो भी तकरीबन कुछ चीज़ें तो उसमें ज़िक्र की हैं ज़ुबैर अली ख़ान, और कुछ मैं आपको बताता हूँ कि जो वकला से आज इमरान खान साहब की बात हुई और वो शदीद उन्होंने वैसे अफसोस का इज़हार किया पार्टी लीडरशिप पर। उनका ये कहना था कि वो उन्होंने कहा कि मैंने अखबार पढ़े हैं तो अखबारात में तो ऐसे लग रहा है कि सब जो है वो ओके की रिपोर्ट है, सब गुडी चल रहा है और सब ओके की रिपोर्ट है और सब खुशी खुशी रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए हैरान कौन था, मतलब मैं अखबार पे इतना यकीन नहीं करता कि अखबार वाले भी पता नहीं सारी बातें सच्ची लिखते हैं या नहीं लिखते, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे मुझे ये तासुर मिला है कि सब जो है वो ठीक ठीक चल रहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह मामलात बाहर उनको इस मामले को उठाना चाहिए था पार्टी लीडरशिप को, वो उन्होंने नहीं उठाया, मतलब उस तरह का रोल उन्होंने किरदार जो है वो अदा नहीं किया। और जो मुझे कहा गया कि पार्टी के लोग मिसिंग हैं 200, जो उमर अयूब ने भी बात की, तो उनके नाम इनको सामने लाने चाहिए, उनकी जो है वो सोशल मीडिया पे जो उस पर बात करनी चाहिए कि ये लोग जो है वो मिसिंग है। ये उनकी जानिब से आज जो कहा गया। इसके अलावा जो एक तो पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की थी और दूसरी बात जो फैज़ हमीद है कि 9 मई में उन्होंने कहा कि अगर फैज़ हमीद को रखना है तो पहले तो उन्होंने मतलब ये बात की वकला से कि वो टॉप सिटी वाला शायद मामला है, तो जब उनको ये कहा गया कि उस प्रेस रिलीज़ में 9 मई का भी कहीं जिक्र है तो उन्होंने कहा कि 9 मई में रखना है तो जनरल फैज़ उसको बाजवा को भी रखें, क्योंकि जनरल फैज़ जब भी मुझे मिलता था तो वो मिलने के लिए आता था तो बाजवा को बुला के और मिल के जाता था तो बाजवा के पास जाता था, तो बाजवा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये प्री 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक़ ये प्री 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ की जो है वो बात उन्होंने की है। बाकी जो सलमान अहमद हैं जो अमेरिका में हैं, उनके हवाले से जब वकला ने उनको बताया है कि उनकी ट्वीट्स हैं कोई बुशरा बीबी के हवाले से, तो उसको उन्होंने सख्त नाराज़गी का भी इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये बेहुदा बातें वो कर रहे हैं, उसकी तो शर्म आनी चाहिए। तो इस किस्म की वो बातें बुशरा बीबी के हवाले से और इस किस्म की बातें जो है वो कर रहे हैं। ये है सारा मामला जो तो इमरान खान साहब ने। इसका मतलब हम क्या समझें कि ये जो पहले बात चल रही थी कि प्रैक्टिकली जो है वो तमाम तर इख्तियारात पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है उनसे ले लिए गए हैं, अब वो सिर्फ शायद नाम के चेयरमैन बच गए हैं,
सियासी हिकमत अमली, सियासी फैसला साजी, पॉलिसी साजी, उसको एग्जीक्यूट करना, ये तमाम मामलात अब उनसे निकाल कर उमर अयूब के हाथ में दे दिए हैं। और ये जो 5 रुकनी कमेटी है मुज़ाकरात वाली, तो ये इज दैट फाइनल नाउ? क्या नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी मैंने बनाई हुई है, मुज़ाकरात वो करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ है उस पर खामोश हो जाएं, बट ठीक है जी जो हो गया। और जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जिस तरह इस मामले को उठाना चाहिए था उस तरह उन्होंने नहीं उठाया, ये भी बात उन्होंने की। यकीनन उन्होंने कल जो कुछ पार्लियामेंट के हुआ तकारीर हुई वो अखबारात में उन्होंने पढ़ कर ये जो है वो स्टेटमेंट दिया है। और मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि पार्टी की जो बाहर लीडरशिप है वो 24 नवंबर एहतजाज के हवाले से भी उनकी राय मुख्तलिफ थी, और उनकी राय में ये था कि संजानी रुक जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हम मुज़ाकरात चल रहे हैं आगे बढ़ते जाएं। इसी तरह सिविल नाफरमानी पे भी उनकी राय इस किस्म की है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कहती है जी गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, मशरूत मुज़ाकरात तो नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे 2 ही मुतालबात हैं, तो ये तो फिर मशरूत मुज़ाकरात की बात है। और दूसरी जानिब जब से ये PTI गई है गवर्नमेंट से बात करने के लिए, तो ऐसे तासुर मिल रहा है जैसे गवर्नमेंट पीछे हट रही है कि चलें सोचते हैं, देखते हैं, 1-2 दिन ठहर जाएं, मतलब इस तरह की मतलब एक तासुर ऐसे मिल रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल में PTI के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि अगर गवर्नमेंट पीछे हटती जाए और आप आगे 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 नहीं करें मुज़ाकरात हमारे साथ। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इसके ऊपर तो वो सदीक जान का ट्वीट बड़ा दिलचस्प है जो आपने बताया कि अब PTI की लीडरशिप को चाहिए कि वो जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने लेट जाए, कहें कि करें जी मुज़ाकरात, नहीं तो हम यहीं पे हैं, जब तक मुज़ाकरात नहीं होते हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ये मुज़ाकरात वाले मामले के ऊपर भी लगता है कि गेम जो है वो फंसी हुई है। पहले हुकूमत की तरफ से ये खबरें पेडल करवाई गई कि तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता हो गया है, मुज़ाकरात बैकडोर शुरू हो गए हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और फिर उसी की तरदीद जो है वो हुकूमत की तरफ से कर दी गई। इसकी क्या वजह समझ आई है कि अता तारड़ जो है उसके बाद ऐसी इसकी वजह? वैसे मैंने कल भी ये बात की थी कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है उनकी बात मुझे वो लगती है कि मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि वो तो चिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो सुकून में है, बट ठीक है अब जो है वो हमारा हाथ ऊपर है और अब हमारी पोजीशन बेहतर है और हम जो है वो, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो, अब पहले तो ये था कि नहीं हम मुज़ाकरात करते हैं, आप पीछे रुक जाएं, ये कर लें वो कर लें, कुछ भी नहीं। तो अब तो कल से लेकर अब तक जो मुज़ाकरात का कोई इब्तदाई दौर तो हो जाना चाहिए था ना। वो जो शहबाज शरीफ की भी आ गई थी, शहबाज शरीफ साहब जनाब सरदार एजाज साहब के घर गए ताज़ियत के लिए जी, वो मुलाकात हुई नहीं हुई, फिर तरदीदें आ गई जी, हम तो किसी और ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो वो किसी और में थे, तो मतलब एक अजीब सी कैफियत है ना। तो एक तरफ, और दूसरी जानब ये भी बड़ा PTI के लिए जो प्रेशर भी बन रहा है, और उन पर मेरे ख्याल में कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो है वो 200 लोग मिसिंग हैं। तो वो कौन से 200 लोग हैं? मतलब वो पता होना चाहिए ना कि इमरान खान ने भी ये बात यही की है, फलां वल्द फलां डाखाना ये फलां जगह पे कुछ पता चलेगा, और उसमें से ज़रूरी नहीं कि 200 वो जो क्लेम करेंगे वो 200 ही होंगे, वो कम भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट कहे कि फलां जगह पे ये ज़ख्मी फलां जगह पे है, या फलां जगह पे गिरफ्तार है, या फलां जेल में है, वो कम भी होंगे, लेकिन कम से कम वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो सामने तो आना चाहिए ना। मुझे याद है पिछली दफ़ा भी जब इमरान खान साहब वहाँ पे थे, पिछले 4-5 दिन पहले समाअत हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने अपने वकला को कहा था कि इस पर तो रोज़ाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, रोज़ाना बात करनी चाहिए वो, लेकिन ऐसा तासुर PTI की लीडरशिप की जानिब से नहीं सामने आता। तो ये एक पोजीशन हो सकती है कि इमरान खान जो सख्त पोजीशन ले रहे हैं और जो PTI की बाहर की लीडरशिप सॉफ्ट पोजीशन ले रही है, तो ये मेरा ख्याल में अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब की बात मानी जानी है, तो ये मुज़ाकरात वाला मामला फिर मुझे कहीं खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पड़ सकता है। टुवर्ड्स द एंड में 2 चीज़ें आपको बता दूं बड़े इंपॉर्टेंट, कि जो एक तो इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से मैंने लास्ट जो वीडियो की थी उसके ऊपर मैंने अब कंफर्मेशन, मेरे साथ डिबेट विद ईसा नकवी न्यूज़ 1 पर मेरे शो में मौजूद थे राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने कन्फर्म किया कि इंटरनेशनली पाकिस्तान से सवाल किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ सफ़ीर डिप्लोमेट्स सवाल करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने रौला सोशल मीडिया पे इतना डाल दिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे में हमारे से सवालात हो रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक नया वर्शन उन्होंने सामने रखा है। अब हमारे सामने बहुत ज़्यादा वर्शंस आ चुके हैं। हुकूमत ही के अहम तरीन वज़रा या कैबिनेट काबीना में वज़ीर-ए-आज़म के लेफ़्ट राइट बैठने वाले लोग जो हैं वो डी चौक पर जो कुछ हुआ उसके हवाले से पहला स्टेटमेंट या पहला मौक़िफ़ जो कई दिनों तक जारी रहा हुकूमत का, वो ये था कि गोली सिरे से चली ही नहीं। वो अता तारड़ साहब का मौक़िफ़ था, वो मोहसिन नकवी का था। उसके बाद गोली चलने के हवाले से इकरार कर लिया गया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि गोली तो चली
लेकिन गोली चलाई अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने और निशाना थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। यहाँ तक मामला नहीं थमा, फिर उसके बाद अगला वर्षन आया जो इसहाक डार साहब का था। इसहाक डार साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नाइब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब गोली तो चली लेकिन वो हवाई फायरिंग थी, यानी कि गोली जो है वो चलाई गई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से और वो हवा में जो है वो फायरिंग की गई थी, उसका निशाना जो है वो कोई भी आम शहरी नहीं था। अब ये 3 वर्शन सामने आए थे, अब एक चौथा वर्शन सामने आ गया है। मैंने सवाल किया जब राना एहसान अफजल से कि ये कहा है जनाब इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं जी एरियल फायरिंग का क्या है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एरियल फायरिंग जो है वो लाइव एमुनेशन से हुई थी, ये रबर की गोलियां जो हैं वो उनकी हवाई फायरिंग जो है वो की जा रही थी। तो अब वो जो रबर की गोलियां लोगों को मार रहे थे उसके बजाय उन्होंने बताया कि रबर की गोलियां जो हैं वो फ़िज़ा में मार रहे थे। तो लोग फ़िज़ा में क्यों जब चली, जब तक उनको लग रही थी वो खड़े हुए थे, जब वो फ़िज़ा में चली तो वो इतना डर गए कि उस खौफ से वो है भगदड़ मच गई। ये अब हुकूमत का एक नया जो है और चौथा किस्म का मौक़िफ़ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है और लुब्बे लुबाब ये है अडयाला जेल से। और अडयाला जेल के अंदर की कहानी ये बताती है कि इमरान खान सख्त नाला हैं अपनी ही पार्टी की लीडरशिप से और अपने सियासी हरीफों को टफ़ टाइम, बल्कि इतना टफ़ टाइम देने के बाद कि हुकूमत जो है वो आपको नाम की नज़र नहीं आती। इमरान खान का जो इस वक्त दाखिली महाज है वो बहुत ही बॉइल्ड अप नज़र आता है। ये है जनाब डिटेल्स और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर क्या हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।